प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर मेला प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अविमुक्तेश्वरानंद चौथे दिन भी अपने शिविर के बाहर पालकी पर बैठे रहे। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन की ओर से जब तक सम्मान के साथ उन्हें संगम स्नान नहीं कराया जाता, वो शिविर के बाहर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। ससम्मान हमारा जब गंगा यमुना के संगम का स्नान हो जाएगा और प्रशासन के द्वारा हो जाएगा और भविष्य में चारों शंकराचार्यों को कभी भी इस तरह से परेशान न करने का वचन पुख्ता दे दिया जाएगा, तब हम शिविर में प्रवेश करेंगे। इस बीच शंकराचार्य की उपाधि पर शुरू हुआ विवाद भी तूल पकड़ता गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8 पेजों का जवाब ईमेल के जरिए भेज दिया, जिसमें नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। शंकराचार्य विवाद पर संतों के बीच भी दो फाड़ हो गया। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए बर्ताव के बाद जहां कई संत नाराज हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं, तो वहीं कुछ संतों ने इसके लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ही जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शिखा का अपमान करना गलत है। छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे, उसमें उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। जबकि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के हिंदू धर्माचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया। ये हिंदू धर्माचार्य है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पर उस केस के न्यायिक जांच की मांग करता हो मुस्लिम गुंडों के लिए, इसे हम हिंदू धर्माचार्य स्वीकार करेंगे? इस मामले में रामभद्राचार्य का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद खुद ही शास्त्र के विरुद्ध पालकी पर सवार होकर स्नान करने जा रहे थे। यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में संतों में भी मतभेद नजर आया। और इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच शुरू हुए विवाद ने सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष की पार्टियां लगातार योगी सरकार को घेरने में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई पोस्ट शेयर कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी बीजेपी और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वो हत्या रोकने के लिए आवाज उठाई थी, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। उनकी चुटिया पकड़कर, उनकी शिखा पकड़कर, घसीटकर और उनके गिरवा वस्त्र को फाड़ा गया। ये अपमान है। गिरवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री बने हैं, शर्म आनी चाहिए योगी जी को। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील है, जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे जिसने कहा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में उस वक्त हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं के साथ मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने एसडीएम से ही बदसलूकी कर दी। बहसबाजी के बीच अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन को फाड़ा और फिर इसके टुकड़े एसडीएम के मुंह पर दे मारे। ऐसा लगा ही नहीं कि कांग्रेस विधायक किसी सरकारी अधिकारी को ज्ञापन देने आए थे, बल्कि लगा कि वो किसी आम आदमी को सबक सिखाने आए थे। पेपर फाड़ा और मुंह पर दे मारा। कांग्रेस मनरेगा बचाओ महासंग्राम यात्रा निकाल रही थी। उसी में विधायक अभिमन्यु पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। आरोप है कि ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम खुद बाहर नहीं आए, लेकिन एसडीएम जब बाहर आए तो उनको ज्ञापन कैसे सौंपा गया वो तरीका चर्चा में है। अब इस तरीके पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ये है कि उनको कोई जनता का काम नहीं करना, सिर्फ दिखावा करना है और प्रोपोगंडा करके फेमस होना है। इतना घटिया काम नहीं करना है। झारखंड की राजधानी रांची में कुत्ते के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। कुछ लड़कों ने मिलकर एक कुत्ते की हत्या कर दी। इस जघन्य अपराध में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
सबसे पहले एक महिला ने कुत्ते को जमीन में गड़े हुए बांस से बांधा और फिर इन लड़कों ने कुत्ते पर हमला शुरू कर दिया। कुत्ता पत्थरों से हमले से बचता रहा, लेकिन तभी इन लड़कों ने लाठी डंडे से उस पर हमला तेज कर दिया। कुत्ता चिल्लाता रहा, लेकिन ये लड़के उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी एक लड़के ने कुत्ते के सिर पर डंडा मारा और कुत्ते ने दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो ये रही कि कुत्ते की जान लेने के बाद भी इस पर लाठी डंडों से हमला होता रहा। पिटाई करने वाले लड़कों में अधिकतर नाबालिग हैं। अब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नवी मुंबई में चुनाव के बाद अब बदला लेने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतर गए हैं। उनके हाथों में तलवार और दूसरे धारदार हथियार थे। वो नवी मुंबई के एक इलाके में लोगों को मारने आए थे। दहशत फैलाने वाले वो लोग गालियां देते हुए सबको वहां मारने की धमकी दे रहे थे। गालियों की बौछार के साथ कभी वो दुकान के शटर पर तलवार से वार करते तो कभी घर के गेट को मारते। आगे जाकर एक बदमाश की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो उसे भी मारकर गिराया। ये वीडियो चुनावी नतीजे के बाद अगले ही दिन रिकॉर्ड हुआ। नवी मुंबई के ईश्वर नगर और सदगुरु नगर इलाके में देर रात ये हमले हुए। हमला करने वाले कौन सी पार्टी के समर्थक है, इसकी जानकारी नहीं मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।